नमस्कार दोस्तों। 31 जुलाई 2020 करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपको 10 प्रश्न देता हूं करंट अफेयर का। प्रतिदिन का करंट अफेयर होता है। यदि आप 30 दिन में लिखते जाएं तो आपका 300 करंट अफेयर होगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है? तो कौन सा देश है? वह मिस्र है। मिस्र है। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? मोहम्मद हसन ततावी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? कमाल गंजोरी हैं। तो दोस्तों, किस लिए इन्हें सज़ा सुनाई गई इन महिलाओं को? ये महिलाएं अपने टिकटॉक आईडी पर एब्यूज वीडियो, मतलब कि समाज में शांति व्यवस्था को भंग करने के योग्य वीडियो अपलोड किया था, तो इनको ये सज़ा सुनाई गई है। इसलिए सुनाई गई है क्योंकि ये टिकटॉक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह टिकटॉक से संबंधित पहली इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई है, तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने जर्कन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किसने किया? रूस ने किया। रूस की कैपिटल क्या है? राजधानी मॉस्को है। वहाँ की करेंसी क्या है? रूबल है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? व्लादिमीर पुतिन है वर्तमान में। आपको एक बार पॉइंट और बता दें वहाँ से संबंधित, लेक झील वहीं पर है। रूस में लेक झील है। अब एक पॉइंट और आपको बता दें यहाँ से, भारत और रूस के आर्मी के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो कौन सा अभ्यास होता है? इंद्र अभ्यास होता है। इस पॉइंट को याद रखिए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में पी अच्युता राव का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। ऑप्शन बी सही है आपका। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने टाइगर सन्स रिपोर्ट जारी किया? ऑप्शन थोड़ा एक ऊपर चला गया है इसमें। रामनाथ कोविंद, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने किया। उन्होंने, वो क्या है वर्तमान में? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं इस समय में। तो आपको बता दें, दुनिया का 70% टाइगर केवल भारत में पाए जाते हैं। दुनिया का 70% टाइगर केवल भारत में पाए जाते हैं। और यह रिपोर्ट प्रति 4 वर्ष के बाद जारी की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में। तो यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसमें से सबसे कम किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो गोवा में सबसे कम पाए जाते हैं। अभी 29 जुलाई को टाइगर डे भी मनाया गया था। उनको प्रोत्साहन के लिए, उनके संरक्षण के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस चौराहा का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो पहले बता दें, लालजी टंडन कौन थे? यह मध्य प्रदेश के गवर्नर थे वर्तमान में, और उनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। और फिर वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक और का आपको करंट के बता दें क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का वर्तमान में गवर्नर किसे नियुक्त कर दिया गया? तो आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, और उनको वहाँ का भी गवर्नर बना दिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो लालजी टंडन के नाम पर कौन से किस शहर में के चौराहे का नाम रखा गया? भोपाल, रीवा, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ के एक चौराहे का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है। क्यों लखनऊ को रखा गया है? क्योंकि उन्होंने लखनऊ से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लोकसभा लखनऊ क्षेत्र से वो लोकसभा के सदस्य भी बन चुने गए थे, इसीलिए लखनऊ में उन्हें सम्मानित करने के लिए चौराहे का नाम रख दिया गया उनके नाम से। छठवां प्रश्न क्या है? हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका में गुस्ता टर्बे अवार्ड जीता है? प्रश्न थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ता टर्बे अवार्ड जीता है? तो कौन जीता है? आदित्य जीता है। कौन जीता है? आदित्य जीता है। आपको इसमें थोड़ा बता दें, यह आदित्य एक ऐसा है जो कि पहला ऊर्जा संचालित नौका है ये। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका यही है, आदित्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के CEO तुल्लाह
स्टेनिक जई को बर्खास्त कर दिया गया है। तो किसको? ऑप्शन है बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, अफ़गानिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के? अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। वहाँ की करेंसी क्या है? अफ़गानी है। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? अशरफ गनी है। 8वां प्रश्न आपका, हाल ही में 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? हरियाणा करेगा। हरियाणा की मतलब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, 9वें प्रश्न की ओर। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में बदलाव करके नई तारीख अब क्या तय किया है? तो क्या तय किया है? सितंबर अक्टूबर 2023, नवंबर दिसंबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023, अगस्त सितंबर 2023। तो क्या तय किया है? अक्टूबर नवंबर 2023। दोस्तों, हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। हाल ही में किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया? ऑप्शन आपको बता दें, टीना ढाबी, ईरा सिंघल, कनिष्क कटारिया, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा आपको ब्रिक्स के बारे में बता दें। ब्रिक्स का मतलब एक संगठन है या देशों का, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और साथ ही साथ आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।